हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नई नेमिंग रिएक्शन पे बात करते हैं। कल हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, रोजन-मोड रिडक्शन और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करी थी। तो आज बात करेंगे हम सिमिट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और कार्बाइल-एमीन रिएक्शन। तो तीनों नेमिंग रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है और इसमें क्या क्या हम मिलाते हैं, तो उस पे सभी पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिट रिएक्शन। तो चलिए सिमिट रिएक्शन देखते हैं क्या है। सिमिट रिएक्शन सिमिट रिएक्शन तो देखो ये सिमिट क्या है, साइंटिस्ट नेम है, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप बनता है, प्रोडक्ट में कौन सा ग्रुप बनेगा, एमाइन ग्रुप। इसमें NH2 ग्रुप बनता है। क्या बनता है ये, NH2 ग्रुप बनता है। ठीक है, तो सिमिट रिएक्शन देखो है क्या, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोजनिक एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, यह हो सकता है एरोमेटिक एमीन बन जाए, तो दोनों बन सकते हैं, एलिफेटिक एमीन भी बना सकते हैं इसमें, एरोमेटिक एमीन भी, लेकिन दोनों कैसे, प्राइमरी एमीन। तो देखते हैं, देखो क्या है इसमें। सिमिट रिएक्शन में हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप RCOOH और इसमें मिलाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड N3H, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। तो देखो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हाइड्रोजोइक एसिड है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस में इसको गर्म किया, तो ये तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखो इसमें बनेगा क्या, सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से तो क्या हीट करने पे CO2 बन जाएगा। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हीट करते हैं तो क्या बनता है, उसमें से CO2 बनता है, और N3H में से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा N2 निकल जाएगा। तो देखो बचेगा क्या, यहाँ तो N2 निकलने के बाद बचेगा NH, और एक हाइड्रोजन ये बचा, ये NH में जुड़ के बना लेगा NH2, और NH2 किससे जुड़ जाएगा, R से जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ेगा R से, तो ये तो बन जाएगा RNH2 प्लस CO2 और प्लस क्या निकल जाएगा, N2 गैस। तो देखो बना क्या, R सिंगल बॉन्ड NH2 फिर प्लस CO2 और फिर प्लस बना नाइट्रोजन गैस। तो इसी को कहते हैं प्राइमरी एमीन, इसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन। तो देखो इसमें क्या है, हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में चेंज होगा, एमाइन ग्रुप में। तो यही सिमिट रिएक्शन की पहचान है। इसमें क्या होगा, COOH ग्रुप, COOH ग्रुप चेंज इनटू किसमें, NH2 ग्रुप में, NH2 ग्रुप में। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेंज किसमें होगा, NH2 ग्रुप। और देखो पहली बात तो ये है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेंज हो गए NH2 ग्रुप में। दूसरी बात ये है, देखो कार्बन इसमें घट जाते हैं, कार्बन यहाँ 1 और 1 कम से कम 2 है, वहां 1 ही रह गया, एक चला गया CO2 ग्रुप में बाहर। तो इसको ध्यान रखना, सिमिट रिएक्शंस को हम वहां यूज करते हैं जहां कार्बन चेन हमें घटानी होती है। तो कार्बन चेन घटाने में इसकी यूज करते हैं, तो यूज ऑफ सिमिट रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन की यूज कहां करेंगे, यूज ऑफ सिमिट रिएक्शन हम करेंगे कार्बन को घटाने में, कार्बन को डिक्रीज ऑफ कार्बन, डिक्रीज ऑफ कार्बन, हमेशा ध्यान रखना। यानी सिमिट, अगर हमें कार्बन घटाना है तो वहां पे हमें सिमिट रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन हमें अगर 2 वर्क करने हैं,
NH2 ग्रुप भी लाना है और कार्बन भी घटाना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन वहां पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हुई सिमेट रिएक्शन। अब देखो R की जगह अगर कोई एल्किल ग्रुप लेने हुई, R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप आ सकता है, CH3 ले सकते हैं हम यहाँ पर, R की जगह C2H5 ले सकते हैं यहाँ, और R की जगह C3H7। ये R एल्काइल ग्रुप है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप, और R की जगह ये भी सब R के इक्वल है, एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो अगर R की जगह हम ले लें यहाँ पर CH3, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, और फिर यहाँ भी R की जगह आ जाएगा CH3, तो फिर ये क्या बनेगा? मिथाइल एमीन। तो देखो ये तो बना एसिटिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक में, एसिटिक एसिड, और प्राइमरी एमीन में क्या बनेगा? मिथाइल एमीन। क्या बने? मिथाइल एमीन, और CO2 चले जाएगी बाहर। अब देखो इसमें कार्बन कितने भी 1 और 1 2, और यहाँ प्रोडक्ट में कार्बन कितने रहेंगे 1, तो कार्बन क्या हो रहा है यहाँ? डिक्रीज। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन घटते क्रम में होगा उसे कहते हैं डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन। तो ये डिसेंडिंग सीरीज वाली रिएक्शन है। ठीक, तो ये सिमेट रिएक्शन हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी हमारी कार्बोलेमिन रिएक्शन, तो उस पर डिस्कस करते हैं। वो क्या है? देखो सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कार्बोलेमिन रिएक्शन, कार्बोलेमिन रिएक्शन, कार्बोलेमिन रिएक्शन। ठीक है, कार्बोलेमिन रिएक्शन देखिए है क्या? कार्बोलेमिन रिएक्शन का मेनली पर्पज है आइसोसाइनेट ग्रुप बनाने का। तो कौन सा ग्रुप बनाता है? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट ग्रुप बनता है इसमें, ये वाला क्या है? आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ग्रुप। और आपको ध्यान हो आइसोसाइनाइड को हम क्या कहते हैं? कार्बोलेमिन भी कहते हैं इसको, IUPAC में। तो IUPAC में क्या लिखेंगे इसको? IUPAC में इसका नाम है कार्बोलेमिन, कार्बोलेमिन। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोलेमिन रिएक्शन क्यों नाम रखा है। कार्बोलेमिन कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है, आइसोसाइनाइड ग्रुप इसमें बनेगा, और आइसोसाइनाइड को हम कहते हैं कार्बोलेमिन। तो कार्बोलेमिन ग्रुप का बनना ही कहलाता है कार्बोलेमिन रिएक्शन। अब कैसे बनता है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो मान लीजिए हमने लिया जैसे एल्काइल ग्रुप CH3NH2, प्राइमरी एमीन लिया, इसमें मिला दिया हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3, और मिलाया एल्कोहलिक KOH। क्या मिला दिया? एल्कोहलिक KOH, और इसको हीट किया, इसको गर्म किया, तो इसका नाम है मिथाइलेमिन। इसका नाम तो हुआ मिथाइल एमाइन या एमीन, और इसका क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और ये कैसा है? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो मिथाइलेमिन में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH मिला के जब हमने इसको हीट किया तो क्या बना? देखो ये बना CH3NC, और फिर प्लस बना KCl, और बनेगा H2O। ठीक है, देखो यहां से K और Cl दोनों जोड़ के KCl बना लेंगे, OH हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा? H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे। क्लोरीन एटम कितने? 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, पोटेशियम भी 3 हो गए, तो यहाँ भी 3, ऑक्सीजन 3, तो H2O में भी 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो बैलेंस 3 2 5 6 और 3 9, 3 और 3 2 6 और 3 9। तो ये देखो ये वाला ग्रुप बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बना? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब ये मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है? इसमें कैसी स्मेल आती है? अनइंटरेस्टेड, अरुचिकर स्मेल आती है इसमें, और ये बहुत टॉक्सिक पदार्थ है। आइसोसाइनाइड विषैला पदार्थ है।
तो आइसोसाइनेट बना है, उसकी कैसे पहचान होगी? इसमें बहुत ही फास्ट एरोचिकर स्मेल आती है और ये क्या है, बहुत टॉक्सिक विषैला पदार्थ भी है। तो इसी आइसोसाइनेट ग्रुप का यानी प्राइमरी एमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH मिला करके आइसोसाइनेट ग्रुप का बनना ही कहलाता है कार्बिल एमीन रिएक्शन। एरोमेटिक पे भी इसको बना सकते हैं। एरोमेटिक पे कैसे बनेंगे देखो, C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म मिलाया हमने इसमें CHCl3 और अल्कोहलिक KOH, ये मिला दिया अल्कोहलिक KOH। ये क्या है, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन ये वही क्लोरोफॉर्म है और अल्कोहलिक KOH है। फिर इसको हीट किया, हीट करने पे क्या बना है, C6H5NC फिनाइल आइसोसाइनेट बन गए और फिर प्लस बना KCl और प्लस में बना H2, तो इसका नाम बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। भाई फिनाइल किसका नाम है, C6H5 को फिनाइल कहते हैं, NC को आइसोसाइनाइड, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड ये बना फिनाइल आइसोसाइनाइड। और कैसी स्मेल आएगी इसमें, अरुचिकर गंध, अरुचिकर गंध आएगी इसमें, ये वाली, ठीक है। तो बैलेंस कर लो, वही Cl कितने 3, यहाँ Cl1, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेशियम हो गए 3, पोटेशियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ऑप्शन 3 तो ऑप्शन भी 3 करने। तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, यानी यहाँ अगर हम C2H5 ले लेंगे, C2H5NH2 तो वहाँ C2H5NC बनेगा थाइल आइसोसाइनेट। यानी हम ये कह सकते हैं प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराने पर हमें आइसोसाइनेट ग्रुप बनता है और आइसोसाइनेट ग्रुप को कार्बिल एमीन ग्रुप भी कहते हैं। उस ग्रुप का बनना ही कहलाता है कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। तो आई थिंक कार्बिल एमीन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं, कैनिजारो रिएक्शंस। तो देखो कैनिजारो रिएक्शंस क्या है, उस पे भी डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं सारी ये। तो देखो भी कैनिजारो है क्या, कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन बहुत सिंपल है। मेनली क्या है देखो, एक तो कैनिजारो रिएक्शन उन्हीं पे एल्डिहाइड पे लगेगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। यानी कैनिजारो रिएक्शंस में वही एल्डिहाइड ग्रुप वाले कंपाउंड भाग लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अब कौन कौन से नहीं होते, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, इनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अब इसी से बनती है कैनिजारो रिएक्शन, यानी अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स में NaOH या KOH, कंसंट्रेट NaOH या KOH मिला करके उसको गर्म करने पर उसमें क्या होगा, एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन अल्कोहल में और एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक साल्ट में। इसी को कैनिजारो रिएक्शंस कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो अल्फा हाइड्रोजन विहीन, अल्फा हाइड्रोजन विहीन, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, इंग्लिश में लिख देते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, दो अणु सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर
एल्कोहल और सोडियम या पोटेशियम का लवण, सोडियम या पोटेशियम का लवण बनता है, सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है, यही कैनिजारो रिएक्शन है। तो अब देखो इसकी रिएक्शन देखते हुए हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने HCHO, दूसरा मॉलिक्यूल लिए हमने HCHO, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, देखो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये भी तो फॉर्मेल्डिहाइड ही है, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी हमने फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए। अब इसमें मिलाते हैं कंसंट्रेट, चाहे NaOH मिला दो या KOH मिला दो, तो हम इसमें मिला देते हैं कंसंट्रेट KOH। क्या मिला देंगे? कंसंट्रेट KOH। अब इसको गर्म करते हैं, देखो भी एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होने से क्या बनता है? एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाता है। एक का होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो इसका रिडक्शन कर दो, रिडक्शन कैसे होगा डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। ये वाला रिडक्शन में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन पे, यानी मैंने क्या करा इसी में से दो हाइड्रोजन निकाले, मान लो ये वाला हाइड्रोजन उठा लिया मैंने और एक हाइड्रोजन ये वाला उठा लिया, ठीक। मैंने दो हाइड्रोजन लेकर एक इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक हाइड्रोजन जोड़ दे ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन जोड़ दे मैंने कार्बन पे। तो देखो ये क्या बन रहा है? CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, यानी इसका रिडक्शन हुआ मिथाइल अल्कोहल के अंदर। तो ये बनेगा CH3OH, फिर प्लस। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल बचा, देखो ये क्या बचा? HCOOK, इसका होगा ऑक्सीडेशन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये बनेगा HCOOK। तो ये तो बनेगा मिथाइल अल्कोहल, ये तो बना मिथाइल अल्कोहल, और ये बना पोटेशियम फॉर्मेट, ये क्या बनेगी? पोटेशियम फॉर्मेट, ये बना। अब इसमें देखो है क्या, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका तो मिथाइल अल्कोहल में क्या हो रहा है? इसका तो हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। तो इसका तो हो गया रिडक्शन। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ यहाँ ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होने पे मिथाइल अल्कोहल बनेगा और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होने पे सोडियम या पोटेशियम का बनेगा सॉल्ट। तो इसलिए क्योंकि इसमें ना तो हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया, ना ही इसमें कोई हमने रिड्यूसिंग एजेंट मिलाया, ये इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ स्वयं अपने आप हुआ। तो इसलिए इस रिएक्शन को नाम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको इन कैनिजारो रिएक्शन के दूसरे भी नाम बन गया सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसे कहते हैं स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो कैनिजारो को ध्यान रखना, कैनिजारो का एक नाम और बन गया स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कैनिजारो रिएक्शंस हुई। अब कैनिजारो में देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं इसके अंदर है, नहीं अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर है, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप है CHO और CHO ग्रुप किससे जुड़ा हुआ? डायरेक्ट हाइड्रोजन से, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो अगर दूसरी रिएक्शन हम दिखाएं तो दूसरा कौन सा एल्डिहाइड बनाया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? बेंजील्डिहाइड। तो अगर हम यहां ले लें C6H5, ये बना दें बेंजील्डिहाइड C6H5, तो ये भी बेंजील्डिहाइड बना लो। तो अब ये रिएक्शन बन गई दूसरी, ये दूसरे एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो बेंजील्डिहाइड, ये भी बेंजील्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए कंसंट्रेट KOH मिला दिया, तो फिर यहाँ पे देखो CH3 की जगह आ जाएगा C6H5, ये बन जाएगा यहाँ पर C6H5 CH2OH बनेगा।
यानी ये बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ठीक, चलो अलग रिएक्शन बनाते हैं इसके, ये थोड़ा ज्यादा मिक्स हो जाएगा। तो देखो दूसरी रिएक्शन कैसे बनाते हैं, इसको सबको हटाते हैं। तो देखो ये कौन कौन से हैं जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, ये लिख लेते हैं, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड। ऐसे कौन से एल्डिहाइड है जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, C6H5CHO। ये ऐसे एल्डिहाइड है जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं बेंजील्डिहाइड की, C6H5CHO। ये बेंजील्डिहाइड लिया, क्या नाम है इसका? बेंजील्डिहाइड। ये है बेंजील्डिहाइड। दूसरा भी मॉलिक्यूल हमने बेंजील्डिहाइड लिया, C6H5CHO। और फिर क्या मिला दिया हमने इसमें? F मिला दिया, इस बार मिलाते हैं NaOH। कौन सा? कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, तो देखो इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो पहले रिडक्शन कर दो, फिर कर दो ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन जब हुआ तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन पे। यानी हमने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया और पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दो सिग्मा बने, एक सिग्मा से जुड़ेगा हाइड्रोजन, एक सिग्मा से जुड़ेगा दूसरा हाइड्रोजन। अब बना देखो इसका, यानी ये वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ से कम किया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ कम किया, इस पे रिडक्शन करा दिया इन दोनों को मिला के। तो ये बन जाएगा C6H5CH2OH। ये बना बेंजिल अल्कोहल। क्या बने ये? बेंजिल अल्कोहल। और फिर प्लस दूसरे क्या बना देखो, C6H5COONA, C6H5COONA। ये बन गया C6H5COONA। इसे कहते हैं सोडियम बेंजोएट। इसे क्या नाम दे दिया हमने? सोडियम बेंजोएट। ये बन गया। तो देखो इसका तो हो रहा है रिडक्शन बेंजिल अल्कोहल के अंदर, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन सोडियम बेंजोएट के अंदर। तो ये भी क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक इसी में देखो बनती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बन जाती है। इसी में दूसरी कौन सी बन जाती है? क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है क्या? क्रॉस कैनिजारो भी कैनिजारो के अंदर से ही निकल के आई है। क्रॉस कैनिजारो से कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट एल्डिहाइड लेकर के, डिफरेंट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड लेकर के हम उसमें क्या मिलाते हैं? कंसंट्रेट NaOH या KOH उसमें मिलाते हैं और वही बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा और एक बनेगा सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, एसिड वाला सॉल्ट। तो जब हम डिफरेंट एल्डिहाइड लेकर के कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे तो उसे कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। सेम एल्डिहाइड लेके रिएक्शन करा रहे हैं तो वो होगी केवल ओनली कैनिजारो रिएक्शन। तो अब हम देखो क्रॉस कैनिजारो में डिफरेंट एल्डिहाइड लेकर रिएक्शन कराते हैं। तो एक तो हमने ले लिया C6H5CHO, C6H5CHO। दूसरा एल्डिहाइड का डिफरेंट चेंज करके हमने फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो भी दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट हो गए ना, इस डिफरेंट एल्डिहाइड को मिला करके ही जो प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर आएगा। इसका नाम तो आपके बेंजील्डिहाइड है ही, पहले भी था ये बेंजील्डिहाइड, और इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसमें मिला दो वही कंसंट्रेट NaOH। इसमें क्या मिला दिया हमने? कंसंट्रेट NaOH। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मेनली आपको क्या ध्यान रखना, जो एल्डिहाइड में बड़ा मॉलिक्यूल है उसका हमेशा होगा रिडक्शन और जो एल्डिहाइड का छोटा मॉलिक्यूल है उसका हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। तो इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है, वो छोटा मॉलिक्यूल है। तो अब यहाँ पे देखो इसका रिडक्शन कर दो, पाई बॉन्ड ब्रेक करा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन पे। तो एक हाइड्रोजन तो मैंने यहाँ से कम कर लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दिया।
ये दोनों हाइड्रोजन इस पे जोड़ के करा दिए रिडक्शन। तो अब देखो बना क्या, C6H5 CH2OH बेंजील अल्कोहल बन गए। ये तो हो गया इसका रिडक्शन, बेंजील अल्कोहल। अब देखो बाकी क्या बचा, HCOONA सब जुड़ गए, बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो ये बना HCOONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो इसे कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आई थिंक आपको कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और श्मिट रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं न्यू नेमिंग रिएक्शन और न्यू अपना टॉपिक के साथ। तो अब सॉल्यूशन में उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं और अपनी नेमिंग रिएक्शंस भी एक दो उसमें कराते रहेंगे अलग से। तो थैंक यू वेरी मच। और अपनी कोई नेमिंग रिएक्शन मैंने पूछा था, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच।